सो हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है इट्स ऑन रोटेशनल मैकेनिक्स। फर्स्ट लेक्चर होगा इसका वायर वी हैव स्टडीड अबाउट द टॉक ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड वी हैव डिराइव्ड दिस रिलेशन। ठीक है ना। टॉप इक्वल टू आर क्रॉस एफ एंड वी गो थ्रू सम केसेस। केस 3 मैंने लिए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज देखो, आज का मैं लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंटली ही यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। देयर इज सम सपोज यहाँ पे कोई ब्लॉक है मेरा जिसका मास m है। तो दिस बॉय इसको पुश कर रहा है बाय सम फोर्स F। तो ये बॉक्स मेरा जो है डिस्प्लेस होगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ देयर इज वन मोर केस। यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ से एक बॉय ए है, हेयर इज बॉय बी। इस पे फोर्स एफ डाल रहा है इस ब्लॉक पे, यहाँ से ये डाल रहा है फोर्स एफ। नेट फोर्स जो है यहाँ पे एफ नेट इट इज जीरो। दस एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज ऑल्सो जीरो। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? एक्सेलरेशन ऑफ द सो एक्सेलरेशन के लिए, लीनियर एक्सेलरेशन के लिए वी नीड नॉन नेट एक्सटर्नल फोर्स। सो बट नाउ सपोज मेरा एक परपेंडिकुलर एक्सिस है जो कि जा रही है थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील। दिस इज व्हील, तो ये परपेंडिकुलर है इसके, इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। तो ये व्हील जो है ये रोटेट कर रहा है अराउंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी। ग्रेट। नाउ टेल मी, हमारी जो स्पेस है, इस स्पेस में अगर यहाँ पे कोई रेफरेंस ऑब्जर्वर है, ये इस व्हील को देख रहा है। व्हील जस्ट रोटेट हो रहा है, व्हील रोटेट्स ओनली अराउंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हील डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, व्हील की रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है स्पेस में। दैट मीन्स एफ नेट ऑन दिस व्हील इज जीरो। ठीक है ना। बट चूंकि व्हील घूम रहा है around the line AB, around the axis of rotation AB, तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। बट एफ नेट जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। सो टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी विल गोना सी द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टॉर्क, या मैं नक्शल में कहूँगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन को ड्राइविंग फोर्स कौन होता है इन दिस केस। यू नो what phenomena is responsible for this angular acceleration. So the topic is a relationship between, it is selection number second, relationship जो कि हमको नहीं है न थी बट होगी। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है ना। नाउ सी, रिजल्टेंट फोर्स व्हील पे जीरो है पर स्टिल इट्स हैविंग एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट मीन्स इसका टोटल टॉर्क जो है इट्स नॉन जीरो। वी विल सी इट लेटर ऑन। ठीक है ना। ओके, बट अगर मुझे रेक्टिलिनियर या लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे एफ नेट नॉन जीरो होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर बाय दिस। मेरी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, जो कि रोटेट कर रही है around this line AB, axis of rotation, and I am supposing that there is some point P on this rigid body जो कि ये path follow कर रहा है। This point P follows this मेरी path जो कि मैंने रेड से यहाँ पे बना लिया है। Okay, now see, consider a rigid body rotating about a fixed axis AB. I think we should write it down. Consider
a rigid body, ठीक है, rotating about a fixed axis AB as shown in figure. Now also consider a particle P जिसका mass है m, consider a particle P जिसका mass है m. It's rotating, since this particle P is the part of rigid body, सो ये रोटेट करेगा, बट इसकी एक फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री होगी जो कि सर्कुलर है यहाँ पे, रोटेटिंग इन ए सर्कल जिसका रेडियस है r, ऑफ रेडियस r. आर यू गेटिंग मी और नॉट? दिस इज r. गुड. ओके, अब हम इस पॉइंट P को विजुअलाइज करेंगे. फर्स्ट आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड इट इज रेडियल एक्सेलरेशन. रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल. इसकी रेडियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? v स्क्वायर बाय r. v इज ओमेगा r, सो इट्स ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है ना? तो रेडियल फोर्स कितना होगा फिर? 10 रेडियल फोर्स. ठीक है, रेडियल फोर्स कितना होगा? इट इज m इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, सो इट इज m ओमेगा स्क्वायर r. गुड. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखते हैं. आर यू गेटिंग मी और नॉट? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितनी होती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt. सो टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा फिर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू मास, सो इट्स m dv over dt. बट सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा r, सर्कुलर मोशन में इसकी डेरिवेशंस की सारा कुछ, सो इट कैन बी रिटन एज m or d omega by dt. What is d omega by dt? It's alpha, angular acceleration, so it's m or alpha. Great. Now see, अब हम देखो, ये मेरे पास दो फोर्सेस आए, रेडियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स. मैं अब इन फोर्सेस का टॉर्क देखूंगा. What I will do is I will find the torque about axis of rotation AB. किस पे? To this particle P. So the torque of m omega square r, that is the torque of radial force about AB is 0. क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, या मैं ऐसे कहूंगा that my theta is 0 degree, जो कि हमने पिछले केसेस में यहाँ पे किया था. दिस केस यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं. ठीक है ना? द टॉर्क ऑफ रेडियल फोर्स या m ओमेगा स्क्वायर और अबाउट किस पे? अबाउट ए बी इज 0. ठीक है ना? जो कि हमने लास्ट लेक्चर में केस किया था यहां पे. बट जो मेरा टॉर्क है m और अल्फा, जो मेरा टॉर्क है ऑफ फोर्स m और अल्फा अबाउट ए बी, दैट इज इक्वल टू, मतलब टॉर्क बिकॉज ऑफ फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स m और अल्फा अबाउट ए बी, ये कितना है? इट इज m और अल्फा इंटू r, सो इट इज m और स्क्वायर अल्फा.
ठीक है ना. दिस इज द टॉक ऑन दिस द टॉक बिकॉज ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स ऑन द पॉइंट P जो कि यहाँ पे है. गुड. सो द टॉक ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स acting on P is m r square alpha. फर्स्ट वाला जीरो है, सेकंड वाला इज नॉन जीरो. सो द टॉर्क the torque of resultant force acting on P is m r square alpha. ठीक है ना. This is the net torque on the point P. Now I'm interested in all the points of the particle, all the points of the rigid body जो कि इस rigid body को बना रहे. Summing over all the particles, ये एक particle का था, but I am interested in all the particles. So वहाँ पे जो net torque होगा, वहाँ पे जो net torque होगा पूरी बॉडी पे, वो now we will going to evaluate that. So the total, are you getting me or not? The total torque of all the forces acting on all the particles, क्योंकि मैं अब नेट वाला निकालना चाहूंगा, of the body is so tau total is equal to summation I m I r I square alpha. ये एक पार्टिकल का है, सारे पार्टिकल्स का है. बट what is my moment of inertia? Moment of inertia is mi r I square. So tau total किसके बराबर है? I alpha. What's my tau? It's very important. So जो मेरा tau total है, टोटल टॉर्क है इस व्हील पे, इट्स गिवन बाय I alpha, where I is the moment of inertia of this wheel about the axis of rotation, and alpha is its angular acceleration. I is moment of inertia of body about axis of rotation. Are you getting me or not? And mi क्या है? Mi is the mass of ith particle, you know that. And similarly ri is perpendicular distance from the axis. Good. Okay. No. So we have derived this. Let me check. Relation तो हो गई हमारी. So top external is I alpha. Now see, there is some relation. हमारे पास एक इक्वेशन है F is equal to ma. एंड वी आर नाउ हैविंग tau इज इक्वल टू I alpha, जो कि रोटेशनल केसेस में है. तो लीनियर केसेस में है F इज इक्वल टू ma. m जो है मास ऑफ द बॉडी जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन. बट I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस ऑफ ओरिजिन. ठीक है ना. I कैन बी जीरो एज वेल. व्हेन I कैन बी जीरो, व्हेन आवर ri इज जीरो. ठीक है ना. सो tau वी कैन चेंज tau, बट वी कांट चेंज F if it is a constant from the external source. जो मेरे पास quantity है ri, it's a perpendicular distance of ith particle from the axis. So if we change it, we can change I. Moment of inertia of a body, जो simple geometric shapes
when we calculate them we use integration, as you know. इस पे हमें actually हाँ, I have already uploaded videos on this. So one more thing that I want to tell you that this is the fundamental equation of physics. आप समझोगे ये भी फंडामेंटल इक्वेशन है, नहीं, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल इक्वेशन. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा इज नॉट समथिंग इंडिपेंडेंट रूल ऑफ नेचर. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा को हम डिराइव ही करते हैं फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बेसिक न्यूटन्स बेसिक सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये डेरिवेशन है इसकी. वी यूज दिस इन रोटेशनल केस और ये ट्रांसलेशन में होता है. आई थिंक दिस इज एनफ for today, and I will try to solve few numericals on this tau equal to I5 but later on. फिलहाल के लिए जो हमारा सेकंड लेक्चर है ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स वी हैव क्लियर्ड, ठीक है ना. नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्ट हो गया, एंगुलर मोमेंटम आने वाला है जो कि लव है टू मेक रोटेशनल डायनेमिक्स सो मोर इंटरेस्टिंग. आई होप यू आर फॉलोइंग माई ऑल ऑफ द प्रीवियस वीडियो जो कि हम यूज़ करते हैं, स्पेशली सर्कुलर मोशन देखना बिफोर यू जंप हियर. थैंक्स.